बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पूरा देश आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये महोत्सव पूरे 75 हफ्ते तक मनाया जाएगा। एक साल पहले से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 75 साल पूरे होने के एक साल बाद यानी कि 15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस सेलिब्रेशन के पोस्टर्स में खामियां ढूंढ रहा है। ताजा मामला भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक पोस्टर को लेकर के उठा है। आईसीएचआर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर के बवाल खड़ा हो चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आईसीएचआर की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर कटाक्ष किया है और कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। वहीं इसे लेकर के कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाया है और केंद्र सरकार पर जवाहरलाल नेहरू के योगदान की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। थरूर ने आईसीएचआर को खुद शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि ऐसा करना सरकार की आदत बनती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि पोस्टर में नेहरू आउट, सियासत इन, आज़ादी के 75 साल शुरू हुआ नया बवाल। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राजनीति क्यों? आज़ादी का अमृत महोत्सव नेहरू बिना कैसे उत्सव? अमृत महोत्सव के पोस्टर में नेहरू क्यों नहीं? तो ये कई सवाल है जो अब कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो नया पोस्टर आया है उसको लेकर के ये बवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि उसमें तस्वीर नहीं है, इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा ऐतराज़ जताया गया और सीधी तौर पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी नाराज़गी जाहिर की। हैदराबाद से सांसद है और उन्होंने कहा कि इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने एक तस्वीर को उससे हटा दिया, तो क्या तस्वीर हटाने से किसी का योगदान चला जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज़ादी में किसी ने जिस व्यक्ति ने जिस तरीके से भी योगदान दिया है, उन सब के योगदान को सरकार को मानना होगा, चाहे काला पानी की सज़ा उनको हुई हो, चाहे उनकी हत्याएं की गई हों, चाहे उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया गया हो, चाहे उन्होंने आंदोलन किए हों, चाहे वो भूख हड़ताल पर बैठे हों, लेकिन हर उस व्यक्ति जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते। और बात जब प्रधानमंत्री नेहरू की आएगी, तब आप ये कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। यकीनन एक राजनेता होने के नाते उनमें कुछ खामियां हो सकती थी, उनके कुछ कार्य गलत हो सकते थे, लेकिन उनके योगदान को से इनकार नहीं किया जा सकता था। ये तस्वीर है आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के, ये एक पोस्टर जो है वो सामने आया था और इस पोस्टर को लेकर के अब जो है सियासत गर्मा चुकी है और सीधी नाराजगी की आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर इस पोस्टर में क्यों नहीं लगाई गई है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की तरफ से सीधी टिप्पणी सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आपने पोस्टर से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर निकाल दी, लेकिन क्या आप दिलों से पंडित जवाहरलाल नेहरू को निकाल पाएंगे? मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अश्विनी शाही जी हैं मेरे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं अश्विनी जी आपसे लूंगी, क्योंकि जिस पोस्टर पर बवाल मचा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है? क्योंकि आरोप यही लगाया गया है, हर चीज की गलती तो जवाहरलाल नेहरू पर डाल दी जाती है, लेकिन इस दरमियान सवाल यह है कि उनके योगदान को भी क्या दरकिनार कर रही है भाजपा? जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और अच्छे प्रधानमंत्री थे। और ये जो अमृत महोत्सव का पोस्टर जो बना था, ये पोस्टर आईसीएचआर ने बताया भी है कि 6 पोस्टर, उसमें सारे पोस्टर तकनीकी खामियों की वजह से डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जिसमें उनकी तस्वीरें हैं, एक पोस्टर आगे अभी डिस्प्ले हो रहा है, उन तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है अब। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनका होना चाहिए, लेकिन गलती से आईसीएचआर ने सही काम कर दिया है कि देश में जो प्रधानमंत्री जी, जिसमें मैं कहूंगा अच्छाइयों के लिए भी गिना जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी को और उनकी खामियों के लिए भी गिना जाएगा, जिसका जिक्र आपने थोड़ा सा किया कि आप लोग बुराई निकालते रहते हैं।
हम लोग बुराई नहीं निकालते हैं। बुराई उन्होंने जो किया है वो देश के सामने है। उनकी प्रमुख बुराइयों में आज हम उस चीज को भुगत रहे हैं। चाइना को अगर उन्होंने अस्थायी सदस्यता न दिलवाई होती तो आज भारत के पास वो चीज होता, आज वो हम न करते। कोको द्वीप उन्होंने न दिया होता तो म्यांमार ने जो है आज चाइना को उसे न देकर आज उसके दिन में उसमें जो है भारत के आधिपत्य होता। कोको द्वीप दान किया। काबू वैली जो आज कश्मीर कही जाती है, काबू वैली को दे दिया म्यांमार को और उस म्यांमार ने दे दिया चाइना को। आज चाइना वहां से हमारे ऊपर सामरिक नजर रखता है। नेपाल का विलय हो रहा था, वहां का राजा ये कह रहा था कि नेपाल को भारत में विलय कर लिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने नहीं किया। तो ये सब गलतियां जो इतिहास में अक्षम्य है, ये सब के लिए हमेशा नेहरू जी याद किए जाएंगे। लेकिन आज की बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि उनको वहां पर होना चाहिए और वो है, तकनीकी खामी की वजह से वहां पर नहीं रखा जा सकता। अश्विनी जी, अभी आपने वक्तव्य में कहा कि गलती से ही सही, लेकिन आईसीएचआर की तरफ से एक सही पोस्टर जारी किया गया है। आपको क्या लगता है, एक राजनेता होता है, उसमें गुण भी हो सकते हैं और उसमें अवगुण भी हो सकते हैं, और हर प्रधानमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कई फैसले ऐसे ले लिए जाते हैं जो गलत होते हैं और उनका आगामी जो परिणाम निकलता है वो बहुत बेहतरीन परिणाम नहीं होता है। उसके कई जो है लूप होल्स होते हैं जिसको आम जनता को झेलना पड़ता है। उसी तरीके के आप जो गिना रहे हैं, कुछ लूप होल जरूर हो सकते हैं पंडित नेहरू जी के कार्यकाल के दरमियान, जिसके लिए आप उनको ये कह सकते हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके कार्यकाल के दरमियान कुछ अच्छे फैसले भी लिए गए होंगे, उनके लिए उनकी सराहना क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, अच्छे प्रधानमंत्री है, मैंने कहा ना, लेकिन कुछ गलतियों के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये मैंने कहा। देखिए, अच्छे प्रधानमंत्री क्यों कहा कि आईसीएचआर की तरफ से एक सही पोस्टर एक गलती से जारी हो गया? मैं इसी पे पूछ रही हूँ सवाल। अब मैं उस पर भी आता हूँ। मैं काव्या जी, आपने पूछा सही सवाल पूछा। उसमें जितने फोटो लगे हुए काव्या जी अभी, उसमें क्या किसी प्रधानमंत्री की फोटो है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं? उसमें नहीं लगी है। उसमें भगत सिंह, उसमें वल्लभ भाई पटेल, उसमें राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की फोटो लगी है। ये सब लोग वहाँ थे। और आज राजेंद्र प्रसाद जी शायद आपको याद है कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे अश्विनी जी? प्रधान कौन थे? डेजिग्नेशन बताइए जरा। मैंने प्रधानमंत्री की बात की। राजेंद्र प्रसाद जी मतलब क्या यहाँ अगर जनरल नॉलेज का चल रहा हो तो ये तो बच्चे को पता है। जनरल नॉलेज का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। मैं कह रही हूँ कि अगर एक राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति की तस्वीर लग सकती है, प्रधानमंत्री की क्यों नहीं तस्वीर लगाई जा सकती है? और जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान आजादी में रहा है, ये सब बहुत बखूबी जानते हैं। बापू के साथ उन्होंने एक लंबा समय बिताया और उस समय कई विषयों पर चर्चा हुई। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी के पास जाऊंगी मैं। रत्नाकर जी क्या कहेंगे आप? मैं इसका जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिएगा, मैं लूंगी जवाब आपसे, लूंगी आपसे जवाब। रत्नाकर जी क्या कहेंगे आप? अश्विनी जी का कहना है कि यकीनन तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से ही सही, लेकिन आईसीएचआर की तरफ से एक सही पोस्टर जारी हुआ है। तकनीकी खामियां हैं और भी कई पोस्टर्स हैं, वो भी सामने आएंगे, लेकिन ये पोस्टर भी गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी स्मृति, ये विचारधारा है इनकी, मनुवादी विचारधारा है इनकी। ये हिंदुत्व जो होता है, हिंदूवादी नहीं, हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, जिसमें इनका एक ही इनका उद्देश्य रहता है कि सिर्फ हिंदुओं का ही यह भारत देश रहे, बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं। ये इनकी विचारधारा रहती है। इसलिए वो सारे लोगों को ये अपने इतिहास से मिटाना चाहते हैं, उन पन्नों से निकाल देना चाहते हैं जहां पे लोगों ने सभी धर्म के लिए लड़ाइयां लड़ी, सभी समुदाय के लिए, पूरे देश के लिए जिन्होंने त्याग दिया और बलिदान दिया। ये क्या बात करेंगे मनुस्मृति वाले लोग? ये क्या बात करेंगे नेहरू जी की? नेहरू जी ने 3259 दिन जेल में काटे थे। उन्होंने देश के लिए अपना इतना दिन जो है कुर्बान किया था। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का बागडोर तब संभाला जब देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, और जब वो प्रधानमंत्री जब नहीं रहे उस समय तक IIM, IIT और इसरो और एम्स जैसे संस्थाएं हमारे देश में आ चुकी थी। रेल और पोर्ट और एयरपोर्ट जो बने थे, सारी चीजों का योगदान किसका था? उस योगदान को आप भुलाना चाहते हैं। आप भुलाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि गलती से ही सही, लेकिन अच्छा काम हुआ है, उसने किया है। अरे आप मोदी जी की गलतियों को जरा गिना दीजिए अभी यहीं पे बैठ के कि मोदी जी ने कितनी गलतियां की हैं। आप बोलते हैं कि फोटो नहीं लगा, किसी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा है, लेकिन आप क्या बताएंगे कि उसमें फोटो? अभी आपने कहा कि कट्टर हिंदू, रुक जाइए, आपने कहा कि कट्टर हिंदूवाद के साथ जो है भाजपा चल रही है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी तो हिंदू ही थे, कौन सा किसी अलग समुदाय से थे? उनके प्रति फिर इतना एतराज क्यों है इनको, अगर ये कट्टर हिंदूवादी हैं तो? सुनिए काव्या जी, मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, पूरा करिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व क्या होता है? वो सभी लोगों को, सभी समुदाय को, सभी धर्म को साथ में लेके चलने वाले हिंदूवादी होते हैं। इनकी तरफ हिंदुत्व का सिर्फ टीका लगा लेने से और चोला पहन लेने से हिंदुत्व नहीं कहलाता है आदमी। आप जो है धर्म निरपेक्ष बनिए, सभी समुदाय इंसानियत का पहले पाठ पढ़ाइए लोगों को, और सभी लोगों को साथ में लेके चलने का काम करिए। मैं इनकी बातों का जवाब अच्छी बात है। आप ही ने यहाँ पर कट्टर हिंदूवाद की बात करी, तभी मैंने आपसे पूछा कि जवाहरलाल नेहरू जी तो खुद हिंदू समुदाय से आते हैं, तो उनको लेकर के क्यों एतराज होगा? पटेल जी ने यही आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय। लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पे से प्रतिबंध हटाया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि देश में एक ही समुदाय के लोग रहे, सभी लोग साथ में चले, और सभी लोग का योगदान है इस महत्वपूर्ण आजादी में, जहाँ पे हम और आप खुली हवा में सांस लेते हैं। इसमें सारे धर्म के लोगों का योगदान है। सारे धर्म के तो लोगों का पोस्टर है ना। राजेंद्र प्रसाद जी की तस्वीर है उसमें, भगत सिंह जी की तस्वीर है उसमें, पटेल जी की तस्वीर भी है उसमें। अश्विनी जी ने जो बात बोला है, मैं उसकी बातों का जरा पूर्ण कर लेने दीजिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। ये कहते हैं, अश्विनी जी कहते हैं कि उसमें जो है किसी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा है। आपने किस कैटेगरी के हिसाब से उसमें फोटो सेलेक्ट किया है कि चयन किया है? आपने एक माफी वीर का फोटो सेलेक्ट किया है, लेकिन आपने उस प्रधानमंत्री का फोटो नहीं सेलेक्ट किया है जिसने राष्ट्र निर्माण में आज तक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप कहते हैं किसी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं है, उसमें उन लोगों का फोटो है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दिए हैं। आपने माफी वीर सावरकर का फोटो लगाया है, उस सावरकर का जो गांधी जी की हत्या में जिनका नाम आया था, उस सावरकर का जो लिखित माफीनामा मांगे थे जेल में अंग्रेजों से, उस सावरकर का जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, ऐसे सावरकर का फोटो लगाते हैं। आप नाथूराम गोडसे का आप हितैषी बनते हैं, और महात्मा गांधी का जो हत्यारे होते हैं उनकी पूजा करते हैं, आप लोग उनका सम्मान देते हैं, और गांधी जी को सम्मान नहीं देते हैं। उनके हत्या में इन्वॉल्व जो लोग हैं, माफी वीर सावरकर, उनका फोटो लगाते हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण में जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हुआ है, जिसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन जेल में काटे हैं, जिसने इस राष्ट्र निर्माण से सुई से लेके और हवाई जहाज तक इस देश में बनाने का काम किया, उस प्रधानमंत्री को आप फोटो निकाल देते हैं। यह आपकी घृणित मानसिकता, आपकी तुच्छ मानसिकता। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। भाई आंदोलित होने में यही भूल गए कि उन्होंने सच्चाई, बहुत भारी सच्चाई बयान कर दी, जिसको आज तक इनके पूर्व अध्यक्ष समय पड़ने पर जगह जगह साबित करना पड़ता है, उनको अपना गोत्र बताना पड़ता है और जनेऊ अपने शर्ट के ऊपर पहनना पड़ता है। वो दृश्य कोई भूला नहीं होगा। राहुल जी जनेऊ अपने ऊपर पहनते थे, वही अभी हमारे रत्नाकर भाई ने कह दिया कि ये लोग हिंदूवादी मानसिकता के हैं, तो क्या वो मुस्लिम हैं? ये पहला सवाल काव्या जी ने आपने अच्छा सवाल पूछा। रत्नाकर जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा रत्नाकर जी की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, पाकिस्तान की रत्नाकर जी सुन लीजिए भाई, अब देखिए आंदोलित हो रहे हैं आप आंदोलित हो रहे हैं। मैंने तो आपको बड़े प्यार से सुना रत्नाकर भाई, एकदम मुंह बंद करके सुना, आप भी थोड़ा सुन लीजिए। तो आपने ये साबित कर दिया कि नेहरू खानदान जो है वो हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदुत्व के पोषक हैं। एक दूसरा आपने कहा गोडसे, अरे सुन लीजिए भाई, नहीं है आपने सुन लीजिए रत्नाकर जी सुनिए, ठीक है रत्नाकर जी हिंदू होना कोई अपराध नहीं है। ठीक है रत्नाकर जी, एक बार वक्तव्य पूरा होने ले दीजिए, काउंटर में आपसे ले लूंगी, वक्तव्य एक बार पूरा करवा दूं मैं। अश्विनी जी एक बार अपनी बात पूरी रखिए। ये बौखलाहट देखिए। दूसरा गोडसे के हत्यारों की बात करते हैं, ये वो गांधी जी के हत्यारे गोडसे, ये लोग बड़ा वो करते हैं। अभी आपको याद होगा काव्या जी, गोडसे जी की प्रतिमा को लगाकर मध्य प्रदेश में किसी ने महिमा मंडित किया, उसको कांग्रेस में किसने शामिल कराया? इनके मुख्यमंत्री के यहाँ से लोग गए थे, कमलनाथ जी के यहाँ से। ये है जो पूजा कर रहा था, जो महिमा मंडन कर रहा था, वो तो आपके दल से मैं था ना पहले। प्रज्ञा ठाकुर कहाँ हमारे दल में थे? किस तरह से फोटो लगाकर, ये तो कांग्रेस में शामिल है। नहीं, गलत बात है। गोडसे की पूजा जिन्होंने की थी वो भारतीय जनता पार्टी से थे, और उसके बाद जो जिसने शामिल किया वो कांग्रेस थी। काव्या जी मैं वही बता रहा हूँ, कोई नहीं है, ये आप
कोतवाल को डांटे। आज वो आप कांग्रेस में वो है। देश की पूजा करते हैं, आपकी प्रज्ञा वो खाते गांधी भाजपा जो है, में। गांधी जी वही को कह आप रही हूँ गांधी कि दोनों बताते काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन विरोध पता नहीं किस बात का कर रहे हैं। आज वो कांग्रेस में है। जी जी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा हम्म। कि जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनाए गए जिसकी वजह से, अरे प्रधानमंत्री बनाए नहीं गए, प्रधानमंत्री बनवाए लिया अपने आप को। सरदार पटेल सबसे ज्यादा सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और सरदार पटेल डिजर्व करते थे। और जिस तरीके से दो जगह, एक जगह नहीं, आपकी अलग बातें हो सकती है अश्विनी जी, आपकी बातें बिल्कुल अलग हो सकती है, आपके पास कई मुद्दे हो सकते हैं मुझे, लेकिन एक बात बताइए, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ नहीं किया? किया है, मैंने पहले ही कहा, पहले सेंटेंस में कहा। हाँ। लेकिन उनकी गलतियों को भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ऐसे तो कई राजनेताओं की गलतियां हैं, ऐसे तो कई राजनेताओं की गलतियां हैं। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। मुझे कई राजनेताओं की गलतियां हैं। काव्या जी इनको कहिए जरा, रत्नाकर भाई चुप रहे, मैंने सुना है ना इनको, बहुत ध्यान से सुना, मैं भी बीच में बोल सकता था। दो ही लोग हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। काव्या जी आप जज की भूमिका में है, थोड़ा सा देखिए रत्नाकर जी कितने आंदोलित हो रहे हैं बेचारे, पानी पीजिए। अभी क्योंकि रत्नाकर जी का वक्तव्य लूंगी, ठीक है अब बताइए अश्विनी जी। मेरा ये कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री देश के लिए थे, लेकिन उन अच्छाई पर उनकी कमियां बहुत हावी हो गई। किस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन वाली कहानी सबको पता है कि लेडी बेटन उनके यहाँ जो है किस तरीके से जासूसी करने आया कर रहे हैं, वो भी कहानी आज भी याद है लोगों को, पूरे देश को। ये बात अश्विनी जी सही नहीं है, ये बात अश्विनी जी सही नहीं है। किसी व्यक्ति के गुणों को ना गिन करके उसकी खामियों को उजागर कर देना, ये हिंदुत्व में कभी नहीं माना गया। ये माना गया कि अगर आपको किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो उसका एहसान मानिए। अगर आप हिंदुत्व की बात कर ले रत्नाकर जी के हिसाब से, तो एक गिलास पानी की भी कीमत के हम चुकाते हैं। ये एक नियम है भारत के, भारत मानता है इसको। और उनके किए गए कामों की फेरिस्त को आप कह दे रहे कि उनकी खामियां ज्यादा थी। तो चीजें सामने आएंगी, देश के सामने सभी है, लोग पढ़ते हैं, कोई बोलता नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ये लोग कहते हैं एम्स हमने बनवाया, कांग्रेस की देन है, ये निरा झूठ है। किस रानी ने बनवाया था ये पूरे देश को पता है। ये लोग कहते हैं एम्स हमने बनवाया। मैं ये भी कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके जो कर्तव्य थे उस कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया, लेकिन बहुत भूल हुई उनसे। ठीक है, तो मैं भूल चूक हो सकती है, मैं कह रही ना कि राजनेता होने के नाते भूल चूक होना एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। भाजपा के राजनेताओं की तरफ से लिए गए सारे फैसले सही नहीं हो सकते, कांग्रेस की तरफ से लिए गए सारे फैसले कभी सही नहीं हो सकते। भूल चूक सबसे हो सकती है, लेकिन भूल चूक के लिए उसको आजादी के इतिहास से हटा दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। काव्या जी कमियां देखिए, एक मछली तालाब को गंदा करती है कहते हैं ना। मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको, उसको फिर आप झुठलाना चाहेंगे रत्नाकर जी। जिस दिन भारत और चीन ने अटैक कर दिया था, कहाँ थे हमारे प्रधानमंत्री जी? काठमांडू के जवान मर गए। कौन सी रणनीति लेके जवान शहीद करवाए हैं आप? वहाँ पर पत्रकारों ने पूछा कौन सी रणनीति थी आपकी? 21 जवान शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पे अभी। आपका क्या कहना है आपने? तो आज वो कब्जा जमा के बैठे हैं, आज वो हमारी सीमा के अंदर घुस के बैठे हैं। कर दिया है एक देश का प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के एयरपोर्ट पर रहता है, वहाँ से वो घोषणा करता है कि हम युद्ध की घोषणा करते हैं और अपने देश के सैनिकों के पास किताबों में जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ के आए हैं। ठीक है अश्विनी जी, आपका वक्त ले लिया मैंने, आपको अच्छा खासा समय दिया है मैंने, आपको अच्छा खासा समय दिया मैंने। रत्नाकर जी अब आप कहिएगा। सबसे तो पहले इनको तो माफी मांगनी चाहिए, चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि गलती से ही सही, लेकिन फोटो नहीं लगाया गया, ये अच्छा काम किया गया है। आप गांधी परिवार के बलिदान को भूल गए हैं, जहाँ पे 3 प्रधानमंत्री हुई, जो दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं और तीसरे प्रधानमंत्री 3259 दिन देश के लिए जेल में बिताए थे, अपने घर के लिए नहीं बिताए थे। उन्होंने आजादी के लिए आप बौखलाइए नहीं, आप नहीं बौखलाइए अश्विनी जी, बातें पूरी कर लेने दीजिए। कालीबाग से जाके दोहा में मीटिंग करने वाले, चाइना से जाके आरएसएस को जो मीटिंग करने वाले, आप लोग क्या देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे? 65 साल तक आरएसएस के ऑफिस पे झंडा तक नहीं लहराया। ठीक है, इस तरीके
तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन आरोप क्या लगा रहा है। हिंदुत्व की परिभाषा पढ़ाते हैं, शांति से करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने उसकी शुरुआत की तो बीच में बोलना मेरा भी हिस्सा है। ठीक है। तिरंगे का अपमान किया है, कौन सा आरएसएस संस्था है? आज तालिबान से दोहा में जाके मीटिंग करते हैं, बोलते हैं राष्ट्र हित में तालिबान से बात करना जरूरी है। किसानों पे आप लाठियां चलवाते हैं, किसानों से बात नहीं करते। आप कहते हैं राष्ट्र हित में किसान से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान से बात करेंगे। आप क्या बात करते हैं? आप लोग वही है, अभी ज्यादा नहीं, वही है 1 महीना हुआ, बंगाल में किसानों को आरसी कटवाया, लाठी से मरवाया, जिनके वो समय किसान में नहीं बीपी थे राजस्थान में, सुन लीजिए, वो किसान नहीं थे राजस्थान में, कर लेने दीजिए, वो भी किसान दिखने चाहिए आपको रत्नाकर वही जी। है जो कांग्रेस बीपी को सिंह अपनी सरकार चीजें में नहीं कश्मीरी दिखती हैं, पंडित भारतीय कश्मीरी जनता पंडित पार्टी जो की बेचारे दिखती वहां है। से भगाए गए कश्मीर से, उसमें उस समय किसकी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी। और कौन वो आप किसके सपोर्ट से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी? आप लोगों के सपोर्ट से चल रही थी। लेकिन आप लोग आरएसएस के किताब में लिखा है कि कांग्रेस यूएन में उस मामले को उठाते हैं, आपको चीन को माफी पता मांगनी आता है, चाहिए। आप लोग कहते हैं हम उसको वापस लाएंगे, देश हित की बात करते हैं कांग्रेस वाले। ये कांग्रेस कौन से देश हित की बात करती है? कहती है कि हम 370 वापस लाएंगे और 370 के लिए गुप्कार गैंग के साथ बैठक करती है। ये देश हित का मामला है। बड़े राजनीति के पोषक बन रहे हैं आप लोग। ये पोषकता नहीं किसी को समझ में आएगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका सवाल विश्वास एक है लेकर केवल आज। चलिए, नहीं तब आप सवाल समझ में आएगी चीजें। आज केवल एक है। दोनों से मैं एक ही बात कह रही हूँ। आज सवाल केवल एक है कि क्या हम किसी की खामियां, अब वो भी आप लोग कह रहे हैं कि इसकी खामियां हैं, और मैं क्लियरली कह रही हूँ कि हर राजनेता के फैसले में खामियां हो सकती है। कोई परफेक्ट राजनेता नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा कार्यकाल एक बेहतर कार्यकाल रहे और उसमें कोई भी खामियां ना हो, लेकिन नामुमकिन है, क्योंकि हर कार्यकाल में देखा गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी को उठा लीजिए, आपके कार्यकाल में भी नोटबंदी को एक बड़ा फैसला, गलत फैसला माना गया। ये तो बात मानते हैं अश्विनी जी, आप उसको भले कितना भी सही कहें, लेकिन आम जनता उससे परेशान हुई थी। और कई लोग मानते हैं कि वो फैसला जो है बहुत जल्दबाजी में ले लिया गया था, इसलिए आदमी को जूझना पड़ा। तो हर राजनेता का कोई ना कोई फैसला हो सकता है जो गलत हो, लेकिन उसके लिए इतिहास के पन्नों से या आजादी के स्वर्णिम इतिहास से उसका नाम हटा दिया जाए या उसके कामों को हटा दिया जाए, ये कितना वाजिब किया करार दिया जाएगा? उस गलती को आईसीएचआर ने मान लिया है। उसने कहा कि 6 पोस्टर में 1 पोस्टर का हो गया, बाकी 5 पर उनका है। बाकी की खामियों को हटाकर वो पोस्टर हटाकर जारी करेंगे। ये सीधा ये देखिए, विवाद को तो नहीं, अगर कहीं पर आग हल्की सुलग रही है तो आप हवा देकर के आग क्यों बढ़ा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि अगर गलती से ही सही, लेकिन आईसीएचआर ने बिल्कुल सही पोस्टर रिलीज कर दिया। ये तो हवा देने वाली बात हुई ना। जी, अभी किसान आंदोलन चल रहा था, हाँ। तो किसने हवा देकर आगे बढ़ाया? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। सबसे बड़ी किसान की बीबी, ये वर्तमान की स्थिति है अश्विनी जी, ये वर्तमान की स्थिति है। आप लोग इस समय हमारे स्वर्णिम इतिहास की बात कर रहे हैं। हवन में और आहुति डाली, घी डाला। इतिहास के पन्नों की बात कर रही हूँ मैं। इतिहास के वो स्वर्णिम पन्ने जिसके पन्नों पर आप अपने हिसाब से बदलाव ला रहे हैं। देखिए, अब इतिहास के पन्ने की बात हमने कर दी तो हम गलत हो गए, और उन्होंने कर दिया तो वो अच्छे हो गए। नहीं, वो अच्छे और गलत की बात नहीं है। यहाँ बात केवल प्रथम प्रधानमंत्री की हो रही है, केवल प्रधानमंत्री की। कांग्रेस अब क्या कर रही है इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस की वो स्थिति भी न रही जो प्रथम प्रधानमंत्री के दौर में थी कांग्रेस की स्थिति। इतिहास गलतियों को कभी माफ नहीं करता है काव्या जी। बिल्कुल प्रथम प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे, वो कोई छुटवा नहीं सकता है। अच्छे काम भी किए उन्होंने, लेकिन अच्छे काम के ऊपर उनकी गलतियां हावी हो गई, इसलिए देश को उसके ऊपर बहुत विचार करना पड़ेगा। रेखा के नीचे ला ठीक है, कभी देश माफ नहीं करेगा। आज महंगाई 2 गुना कर दिया है आपने, देश कभी नहीं माफ करेगा आप लोगों को। काव्या जी मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा, बिल्कुल आपको वक्त देंगे, बिल्कुल कहिए। जी। देखिए, अश्विनी भाई जो कह रहे हैं कि चाइना में हम लोग की गलत रणनीतियों की वजह से कब्जा हो गया, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये क्या है, ये आरएसएस की किताबों को पढ़ते हैं और आके बोलते हैं आरएसएस जैसा कहता है वैसा आके बोलते हैं। तो मैंने कहा सुरक्षा परिषद की अस्थायी समिति के लिए चाइना का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया था। ठीक है, अश्विनी जी पक्ष ले रही हूँ अभी, मैं पक्ष ले रही क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो जाएगा, फिर मुझे लास्ट कमेंट्स भी आप लोगों के लिए। देखिए 31 जो जवान, हमारे वीर जवान जो शहीद अपनी जान देकर शहादत दिए हैं वहाँ पे, जो चाइना बॉर्डर पे लड़े थे, ये आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं मोदी सरकार की गलत रणनीतियों का नतीजा था? 50 को मार के शहीद हुए थे, 50 को मार के।
मारना अच्छी बात है, लेकिन अगर 21 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिनकी बीवियां विधवा हो गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके परिवारों की जिम्मेदारी 300 आतंकवादियों को घर में घुस के मारा उनके पाकिस्तान में बालाकोट में कौआ मारने नहीं गए थे। जवान शहीद हो गए, आतंकवादियों को मारा था हमने और उनके घर में घुस के मारा। आपकी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस की कि आप घर में घुस जाए के दिखा दें, हिम्मत नहीं थी। और आपने कितने हजार किलोमीटर वहां पर लद्दाख में दिए हैं, ये समझ में आता है। झूठ बोलना है कोई इनसे सुने, झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। ये कह रहे थे कि हमारी स्थायी सदस्यता आपने नहीं दिया था क्या रत्नाकर जी? हम झूठ बोल रहे हैं। काव्या जी जरा इनको जरा मैं हर इनकी बातों का जवाब दूंगा। अब उनको अपनी बात तो पूरी रखने दीजिए, बात तो पूरी रखने दीजिए। आप तो पहले ही कटाक्षों के वार कर दे रहे हैं, उनका वक्तव्य तक नहीं आ पा रहा है पूरा। रत्नाकर जी देखिए, 21 जवान जो शहीद हुए हैं, उन्होंने 50 जवान मारे वहां पे। ये हमारे जवानों की वीरता है, शहादत जो है हमारे जवानों की वीरता है, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन 21 जवान जो शहीद हुए हैं, वो शहीद होने चाहिए थे क्या? अगर सही रणनीति अपनाए होते या अगर सही विदेश नीति अपनाए होते तो वो 21 जवान शहीद नहीं होते। ये इन लोगों को की गलत रणनीतियों का नतीजा था कि जिससे कि 21 जवान शहीद हुए थे। आज भी चाइना का जो फोर्स है, वो आर्मी है, वो हमारे देश में घुस के बैठी है, लेकिन ये लोगों को बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अलग वक्तव्य आता है, रक्षा मंत्री जी का अलग वक्तव्य आता है। झूठ सुनेंगे हम, इनका झूठ सुनेंगे। आप जो कुछ कह रहे हैं वो भी तो सुन रहे हैं, वो भी तो उसको झूठी बता रहे हैं। आप दोनों जो वक्तव्य दे रहे हैं, एक दूसरा उसको झूठी तो बता रहा है, सच कौन कह रहा है? इन्होंने दे दिया, ये पूरा गवाह। आपने इतिहास पढ़ी होंगी, अक्साई चीन दिया गया कि नहीं दिया गया? काव्या जी ठीक है, हमने तो नहीं कहा, आप भी पढ़ी लिखी है, आपको पता है कि अक्साई चीन कैसे कहा गया। ये किसका वक्तव्य था? रक्षा मंत्री बोले कि सैनिक घुस गया है, प्रधानमंत्री जी बोले कि कोई सैनिक नहीं घुसा है। तो ये अक्साई चीन आपने दिया कि नहीं दिया करके देख लीजिएगा। अरे अक्साई चीन आपने दिया कि नहीं दिया? कोको द्वीप आपने दिया कि नहीं दिया? दूसरी बात बाबू वैली आपने दिया कि नहीं दिया? ये बताइए ना, इस पर भी जवाब दे दीजिए। इनको जरा झूठ ऑन रिकॉर्ड है, वो झूठ ऑन रिकॉर्ड है। मैं अरे ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। काबू वैली आपने दिया, कोको द्वीप आपने दिया, अक्साई चीन आपने दिया। ठीक है, चलिए समय में पास समाप्त हो गया। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ, दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि राजनेताओं के फैसलों में कमियां और खामियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों और खामियों के आधार पर इतिहास के पन्नों को पलट देना या बदल देना वाजिब नहीं है। भाजपा की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ICHR की तरफ से जो पोस्टर रिलीज हुआ था, उस पोस्टर पर कुछ गलतियां जरूर थी और ये उसकी तरफ से मान भी लिया गया है। आगे जो पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, इनमें ये गलतियां नहीं होंगी, लेकिन अब ये मुद्दा बड़ा बन चुका है। इसका आगामी क्या भविष्य निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी।